Intisab Night, only on INN News. Assalamu alaikum Pakistan. You are watching Intisab Night through the platform of INN News HD और मैं हूं आपका मेज़बान उस्मान कोकर. Ladies and gentlemen, before I start the program, let me introduce you to today's special guest. बहुत ही कम लोग हैं जो सूफिज़म पे लिखते हैं, जिनकी बातों से हकीकत आया होती है और जिनकी शायरी से गहराई बयां होती है, जिनकी वीडियो एक बार सामने आ जाए तो मुकम्मल देखे बिना लोग उसे स्क्रॉल अप नहीं करते. ख़वातीन हज़रात, खुशामदीद कहते हैं एक्सट्रीमली टैलेंटेड इन सूफिज़म पोइट्री एंड सुप्रीमली टैलेंटेड इन रियल पोइट्री, शब्बर. अस्सलाम वालेकुम शब्बर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अच्छा, ये बताएं कि यहाँ तक का सफ़र कैसा रहा? आई मीन स्टूडियो तक का. स्टूडियो तक का सफ़र बल्कि ज़िंदगी के सफ़र में से एक सफ़र है और आपने बुलाया, और चूँकि हमारे दोस्त हैं शहरियार भाई, बहार भाई. Thank you so much for coming in and it's real honor for me to have you on this platform, to have you on this stage. बहुत. और शबर, बातें तो बहुत ज़्यादा होंगी और सेगमेंट भी प्रोग्राम के अंदर होंगे. हम शामिल करते हैं अपने दूसरे मेहमान को, बहुत ही खूबसूरत सिंगर, सुरों के महाबली. इनको ऑलरेडी मैं सुन चुका हूँ बहुत ज़्यादा इवेंट्स के अंदर और जाना पहचाना नाम है सागर राहत साहब. अस्सलाम वालेकुम. सागर भाई, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? तबीयत से ठीक है आपकी? आपका सफ़र कैसा रहा? मेरा सफ़र भी बहुत अच्छा रहा है, बल्कि आपसे मिलकर, सबसे मिलकर बहुत अच्छा लगा है. जो सफ़र में थकन थी आपको देख उतर गई है. थैंक यू सो मच. अच्छा शबर, सेगमेंट स्टार्ट करने से पहले हम बातों का सिलसिला थोड़ा सा शुरू करते हैं बचपन से. कैसा रहा बचपन आपका? अभी भी बचपन ही है वैसे तो, यू स्टिल इन चाइल्डहुड. यस सर, बचपन में तो काफ़ी थोड़ा शाय भी था. Really? Yeah, I was a little bit shy. कॉलेज का ज़माना भी बड़ा शाय होके गुजरा, लेकिन अच्छा, जब आप सोशल मीडिया में आते हो. कॉलेज लाइफ से गुजर चुके हो आप? मैं यूनिवर्सिटी में हूँ सर. गुड गुड. आई थिंक मतलब जो मेरा फर्स्ट इंप्रेशन था आपको देखने के बाद, आई थिंक यू आर द स्टूडेंट ऑफ मेट्रिकुलेशन और इंटरमीडिएट इन माय पॉइंट ऑफ व्यू. ठीक है, मतलब जो आपकी एज है या जो आपका फिगर है उससे मतलब मुझे ये अंदाज़ा हुआ था. अच्छा, तो बचपन आपका एक शाय था और आप शरारती भी थे, नटखट भी थे, या शुरू से ही एक शायराना मिजाज था आपके अंदर? बचपन से नहीं था. बचपन में तो जिस तरह सारे शरारत करते हैं, बैलें आप भी थे? हाँ, बैलें बजा के भागना लोगों की, ये वो. अच्छा. हाँ, ऐसे ही थी शरारत. तो कभी पकड़े गए आप? नहीं, मैं नहीं पकड़ा गया. बस फुफ्फो का बेटा साथ होता था, उस बेचारे को पकड़ा जाता था, वो मार खा लेता था, मैं बच जाता था. ठीक हो गया. अच्छा शबर, ये बताएं खुद की पहचान कब हुई, या अभी तक पहचान रहे हो खुद को आप? अभी तक पहचान रहा हूँ खुद को. मतलब आप ये नहीं बता सकते अभी कि शब्बर है क्या? क्या चीज़ है शब्बर? शब्बर कुछ नहीं, नाम तो पता है आपको, फिर नाम होता है, लेकिन ये है कि वक्त जो है वो आपकी पहचान करवाता है. बिल्कुल. आप लोगों में बैठते हैं, उठते बैठते हैं, आपको लाइफ का एक्सपीरियंस होता है. बिल्कुल. फिर आपको पता चलता है कि आप कौन है. और शायरी इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंटेलेक्चुअल थिंग, जिससे आपको पता लगता है कि भाई तू ये है, लोगों से मिलके पता लगता है. यू मीन्स टू से कि आपकी पहचान जो है वो शायरी की वजह से ही जो है वो बनी. ठीक है. अच्छा, जब मैंने आपका नाम सुना तो मतलब फर्स्ट टाइम मैंने आपकी वीडियो नहीं थी देखी, मतलब एक ऑडियो एक ट्रैक था जिसमें आपकी पोइट्री थी, तो मतलब मेरे जहन में था, मैंने कहा यार ये बड़ा खूबरू जवान और मतलब कोई काफ़ी एज का एक इंसान होगा, लाइक 30 to 35 के राउंड अबाउट. मैंने देखा, मैंने कहा यार ये क्या सीन है, अल्लाह की कुदरत ही है. खैर, अल्लाह ताला की ज़्यादा आपको मज़ीद तरक्की और कामयाबियाँ दें. सागर भाई, आपकी जानिब मूव करता हूँ, कैसे आप? ठीक ठाक हैं? अच्छा, मुझे ये बताएं कि सागर राहत, अगर इस लफ्ज़ को देखा जाए तो सागर, मेरे जहन में एक सागर सिद्दीकी जैसे एक बहुत ही अजीम शायर हमारे गुजरे हैं, और राहत लफ्ज़ को देखा जाए, राहत फ़तेह अली खान साहब, तो इनका मिलाप है या ये आपका रियल नेम है, या सिंगिंग के अंदर आपने इसको इंट्रोड्यूस करवाया? ये मेरा सर सिंगिंग के अंदर मेरा नाम जो है, ये मेरा नाम जो वायरल हुआ है. रियल? तो मैं बेसिकली, जैसा कि आप जानते भी हैं, उस्ताद राहत फ़तेह अली खान साहब, ऐसा उनका मैं शागिर्द हूँ. अच्छा, मैं उनका, आप उनके घराने से हैं? जी, उस घराने से मैं बिलोंग करता हूँ. रियल ऑनर. उनके हाथों का लगाया हुआ पौधा हूँ. क्या बात. इसलिए सागर के साथ राहत जुड़ा है और आज मैं सागर से राहत बन गया हूँ. ठीक हो गया. काफ़ी जगहों पर मुझे राहत भी कहा जाता है, मुझे खुशी भी होती है सुन के ये लफ्ज़. हालांकि उस लेवल का ना हो भी नहीं सकते,
लेकिन लोग राहत के नाम लेवल तक वाकई पहुंचना एक आजकल की जनरेशन के लिए इम्पॉसिबल है, बिकॉज उनकी रियाजत इतनी अजीम है कि 24-24 घंटे 48-48 घंटे उन लोगों की रियाजत है मुसलसल, और ऐसे ही नाम नहीं बन जाता माशाल्लाह। खैर जिस लेवल पे आप गा रहे हैं आपका नाम भी अजीम है। शबर, हमारे कुछ सेगमेंट्स हैं, अगर उनकी जानिब अगर आप बोलें तो मूव करें हम लोग। यस, व्हाई नॉट, श्योर। अच्छा, मीनिंग्स इन योर लाइफ, आपकी जिंदगी में इन चीज़ों का क्या मतलब है? मैं एक लफ्ज़ बोलूँगा, आप उसकी मुझे तफसील बताएंगे एक लाइन के अंदर, 2 लाइन्स के अंदर, या मतलब जितना भी आप बोल सकते हैं। पोइट्री, पोइट्री क्या है आपके नज़दीक? पोइट्री क्या है शब्बर के नज़दीक? पोइट्री क्या है जिसका ये दीवाना है, जिसकी वजह से इसकी शोहरत मिली है, मशहूर है ये बंदा? पोइट्री, व्हाट इज़ पोइट्री? सर, शायरी का मतलब है कि किसी एक तस्वीर के BTS को, तस्वीर की जो तफसील है ना, उसे लफ्ज़ों में बयान करना। ठीक हो गया, उसका मतलब समझ आ जाए। सही हो गया। फ्रेंडशिप, दोस्ती, दोस्ती मेरे नज़दीक खून के रिश्तों से ज़्यादा अहम है। खून के, बहुत बड़ी बात कर रहे हैं आप। सर, मैं खुद से नहीं कह इन माय पॉइंट ऑफ व्यू, दोस्ती कोई ऐसा शख्स इंसान को ढूंढ लेना चाहिए, बल्कि हर किसी की ज़िंदगी में होता नहीं है, वैसे अमूमन हर किसी की ज़िंदगी में होता नहीं है। कोई ऐसा इंसान ज़रूर होने चाहिए कि जिसके कंधे पे सर रख के आप बिला झिझक रो सकें, कि जो आपको एक बार देखे तो आपके लफ्ज़ सुने बिना वो आपके दिल का हाल जान जाए। इन माय पॉइंट ऑफ व्यू दिस इज़ फ्रेंडशिप। इश्क, बड़ा आपकी पोइट्री में इश्क का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। छोटी सी उम्र में इश्क क्या है? सर, पहले मेरे नज़दीक एक होती है मोहब्बत, एक होती है मवद्दत। मोहब्बत वो है कि जहाँ पे हर चीज़ कुर्बान हो जाए, और मवद्दत वो है कि जहाँ पे मोहब्बत भी कुर्बान हो जाए। क्या बात। लेकिन जो इश्क है ना, और जहाँ पे मवद्दत भी कुर्बान हो, उस इश्क, उस लेवल को, एक्सट्रीम लेवल पे जाके इश्क को आप सोचते हैं। टिकटॉक, टिकटॉक को एक लाइन में बयान करूँ? क्या आपके नज़दीक क्या है टिकटॉक? एक प्लेटफॉर्म है, या मतलब इट्स अ सोर्स ऑफ फेमसी, शोहरत हासिल करने का एक सोर्स है, ये क्या चीज़ है? हाँ, यही है, शोहरत हासिल करने का एक बड़ा अच्छा सोर्स है। हैप्पीनेस, खुशी। खुशी मेरे नज़दीक क्या है? खुशी मेरे नज़दीक गम को कुछ देर भूलने के लिए एक छोटी सी सिचुएशन है बस। जो लम्हात हमें मुयस्सर होते हैं, उन्हें आप खुशी का नाम देते हो। हालांकि खुशी भी ज़िंदगी का हिस्सा है और गम भी ज़िंदगी का हिस्सा है, लेकिन न जाने क्यों हम गम की लाश को सामने रख के सारी ज़िंदगी रोते रहते हैं, मातम करते रहते हैं, और इसी दौरान पता नहीं कितनी खुशियाँ मर जाती हैं इंसान की लाइफ में से। वेल, गुड आंसर। पॉवर्टी मतलब एक लफ्ज़ है, गुर्बत। आपके नज़दीक ये क्या है? कभी ज़िंदगी में बर्दाश्त की, कभी बियर की, या इसका सामना किया आपने ज़िंदगी में? सर जी, मैंने इतना सामना किया हुआ है कि वहाँ पे मुझे मेरे मौला का एक फरमान याद आया। मेरे मौला अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि गुर्बत अगर एक शख्स होता तो मैं उसे कत्ल कर देता। गुर्बत इतनी बड़ी चीज़ है। वो फरमाते हैं कि गुर्बत इंसान को अपने ही शहर में अजनबी बना देती है। ठीक है, गुर्बत यही चीज़ है, मतलब एक ना बयान होने वाली एक कैफियत है, एक कैफियत है कि मतलब जिसे बंदा बयान नहीं कर सकता सही तरह से, सही लफ्ज़ों के अंदर। मतलब इस लेवल की वो चीज़ है कि जहाँ पे इंसान बेबस हो जाता है, मजबूर हो जाता है। जैसे आपने बयान किया ना कि गम और खुशी इंसान की ज़िंदगी का हिस्सा है, तो गुर्बत यही चीज़ है कि उसे फिर खुशी याद ही नहीं रहती। बेहतर हो गया। सागिर भाई, आपकी जानिब मूव करता हूँ। मुझे बताइएगा कि मौसीकी का शौक़ आपको कब से है? ये तो मुझे सर बचपन से ही है, जब मैं छोटा सा बचपन से? छोटे से थे मतलब? क्योंकि मेरे घराने में भी ना मेरे वालिद साहब किया करते थे। अच्छा, मैं ये सोच रहा था कि जब आप पैदा हुए थे तो अमूमन बच्चे रोते हैं ना, तो आपने शायद अलाप लिया हो। अलाप लेके पैदा हुआ था। अच्छा, रोना भी जो ना, ये भी आवाज़ निकालना, ये भी एक सुर ही है ना। बिल्कुल, नो डाउट, नो डाउट। सुर लेके पैदा हुआ था, जब पैदा हुआ था पहले दिन से सुर लेके पैदा हुआ था। जनाब, आप आज को सुनेंगे प्रोग्राम के अंदर, आपके गीतों को शामिल करेंगे, आपकी खूबसूरत सी मधु जो आवाज़ है उसको प्रोग्राम का हिस्सा ज़रूर बनाया जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा जी, नेक्स्ट सेगमेंट है मेरे पास। चूँकि आप टिकटॉकर हैं, योर इंस्पिरेशन ऑन टिकटॉक, आप कोई ऐसी पर्सनैलिटी जिससे आप इंस्पायर हो कि आप टिकटॉक पे आए, या टिकटॉक पे आने के बाद उस पर्सनैलिटी ने आपको इंस्पायर किया? वैसे बहुत से नाम है, इंस्पायरेशन नॉट इन फ्रॉम पाकिस्तान, मतलब वो ज़रूरी नहीं पाकिस्तान से बिलोंग करता हो, बिकॉज इस वर्ल्ड वाइड एप्लीकेशन, एक छोटी एप्लीकेशन तो नहीं है। तो किसी भी एक पर्सनैलिटी का, शख्सियत का नाम जिससे आपकी इंस्पिरेशन हुई हो? जॉन एलिया साहब, क्या बात है। अच्छा, वैसे जॉन एलिया साहब का मैं खुद बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, और
उनकी ज़िंदगी के उतार चढ़ावों के बारे में मैंने कुछ पढ़ा हुआ है। वैसे उनका रियल नेम जो है वो सिब्ते असगर, सिब्ते अकबर, सैयद सिब्ते सिब्ते अकबर, असगर। सिब्ते असगर। ऑन गूगल जो मैंने देखा। अच्छा, आप उनकी वो आपकी इंस्पिरेशन है, ठीक हो गया। अच्छा शबर, मुझे ये बताएं कि अभी मौजूदा आपके टिकटॉक पे कितने फॉलोअर्स हैं? रोड टू 4 मिलियन यानी कि 3.9। ओह माय गुडनेस, रियली? ठीक हो गया। ये अमूमन अगर देखा जाए ना रियलिटी को, वतुइज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा, कि खुदा ताला के साथ जिसे चाहे इज़्ज़त दे, जिसे चाहे ज़िल्लत दे। बहुत बड़े नाम है पाकिस्तान के, सेलिब्रिटीज़ हैं, लेकिन उनके इतने फॉलोअर्स, कई लोग ऐसे जिनके इतने फॉलोअर्स नहीं हैं, बट यू हैव। अल्हम्दुलिल्लाह। इट्स अ ब्लेसिंग इन माई पॉइंट ऑफ व्यू। Favorite male TikToker in your point of view, and what is the reason why he's your favorite? I like the most Khalifa Khan because of his expressions and his acting. Okay. Khalifa Khan मेरा favorite. Khalifa Khan. Also मेरा एक दोस्त है सिड, for his comedy. एक दो पसंद है मुझे बस। सागर भाई आप बताएं, आप टिकटॉक पे हैं? है लेकिन बहुत कम, इतना शौक नहीं है, यूज़ बहुत Why? What is the reason? इंटरेस्ट It's a नहीं है शायद। platform to famous. मुझे काफ़ी दोस्त कहते हैं यार टिकटॉक पे भी आप आओ, किया करो। कभी कभी जुनून आता है कि 6 माह बाद की वीडियो एवं किसी दोस्त ने बना दी, एक्शन लगा दिए उल्टे सीधे और लगा दी, लेकिन मुझे इतना इंटरेस्ट मतलब रेगुलर आप नहीं, टिकटॉक पे रेगुलर यूज नहीं में एक करते मुद्दा तो ये कभी मैंने नहीं यूज़, बहुत कम। अच्छा, ये सेगमेंट अभी खत्म होने वाला है, इसके बाद आपका गीत प्रोग्राम में शामिल हम जी, जी, लोग जी। करते हैं, ठीक हो गया। फेवरेट फीमेल टिकटॉकर एंड व्हाई? व्हाट इज द रीजन यू आर लाइकिंग टू अ फीमेल टिकटॉकर? फातिमा जाफरी। I think she's a actress. ना she also does poetry और वो मेरी किसी ड्रामा में भी उन्होंने एक्ट किया है किसी में कि नहीं? नहीं वो टिकटॉकर ही है, टिकटॉकर ही हैं। पोइट्री करती है एंड शी हैव अल्हम्दुलिल्लाह 2.8 मिलियन समथिंग फॉलोअर्स ऑन टिकटॉक। And you are in touch with Fatima? एंगेज्ड हूँ। You are engaged. यस, विद फातिमा। तो ये बात अभी तक मंजर आम पे क्यों नहीं आई? पहले मुझे ये बताएं। बस मंजर आम पे इसलिए नहीं रिवील करना चाहता क्योंकि कोई कंट्रोवर्सी Due to नहीं चाहता। controversy. You don't like controversies. हालांकि लोग तो चाहते हैं कि यार कंट्रोवर्शियल हो उनकी बातें और वो मजीद एक सस्ती शोहरत को लें। वो वही बात आ जाती है ना, लोग चाहते हैं तो फिर लोगों जैसा काम भी है भी नहीं ना मेरा। ठीक हो गया। अच्छा मुझे ये बताएं कि योर फर्स्ट वायरल वीडियो कौन सी थी, जो आपकी वीडियो फर्स्ट वायरल हुई हो और आपको पता चला हो कि यार अब तो मैं टिकटॉकर बन चुका हूँ? वो भी एक पोइट्री थी जो खुद ही लिखी थी। सुनाएं। 2 लाइन्स थी वो कि मैं यूँ जवानी में ख्वार ना होता, तुम अगर बचपन में मर गई होती। ये 2 लाइन्स थी, ये गोज़ वायरल। और अच्छा वैसे आपका कितना बड़ा दिल है, कितना बड़ा जिगरा है कि आप महबूब को मार रहे हो, उसका मर्डर कर रहे हो आप यार? हाउ कुड दिस पॉसिबल? शायरी में ये चीज़ें शायरी। अच्छा आई थिंक मुझसे किसी ने सवाल पूछा कि कत्ल करना किसके लिए मतलब सबसे आम फहम सी बात है। मैंने कहा यार राइटर के लिए, वो किसी को भी किसी भी टाइम मार सकते हैं अपने नॉवल के अंदर, स्टोरी के अंदर। ऐसे ही। चलें गुड हो गया, आपसे ढेर सारी बातें मजीद होंगी। आपका गीत प्रोग्राम में शामिल करते हैं। सागर भाई सबसे पहला गीत आप कौन सा सुना रहे हैं हमें? जो आपकी डिमांड है। मुझे राहत साहब का आई थिंक ये ओरिजिनल उनसे बिलोंग करता है, मैं तेनू समझावा कि जी, जी। ओरिजिनली उनका है, उन्हीं फिर का इसका एक वर्जन अरिजीत सिंह ने भी जी, बोला जी, था। आप हमें राहत का वर्जन सुनाइएगा।
क्या बात है, क्या बात है, बहुत आला, उम्दा। अरे वाह, बहुत क्या बात है, क्या बात है। क्या बात, क्या बात। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है, जज़ाकल्लाह। यकीन माने दिल जीत लिया आपने। अगर मैं जूरी मेंबर होता और आप एक गायक होते तो यकीन माने यू डिजर्व द स्टैंडिंग ओवेशन, यू डिजर्व द स्टैंडिंग ओवेशन। नवाज़िश है आपकी सर, नवाज़िश है ये आपकी मोहब्बत आपने बर्दाश्त कर लिया है। मैं तो बहुत खुश हुआ हूँ, यकीन माने रूह ताज़ा हो गई। वैसे भी कहते हैं मौसीकी रूह की ग़ज़ा है और बाकी रूह की ग़ज़ा है, अपने रूह को ताज़ा कर दिया एक बार। अच्छा मुझे ये बताएं कि आपको गायकी का शौक़ बचपन से था, ठीक है। आपके उस्ताद राहत फ़तेह अली खान साहब, जिनका गाना चुनने से पहले बंदा एक बार कानों को हाथ लगाता है यार कि मैं इसका गाना बोल लूँगा, बहुत मुश्किल है, खुशी निभाया इस गाने को, यकीन माने। आई एम शॉक्ड, स्टिल शॉक्ड, ठीक हो गया। मुझे ये बताएं कि आप इनके घराने से हैं? जी जी बिल्कुल। जैसे शफकत अली खान साहब हैं, सलामत अली खान साहब के बेटे। जी जी बिल्कुल।
और जैसे वो शाम 84 घराने से हैं, ठीक है, मेरा उनके साथ बड़ा एक लगाव, बड़ा एक प्यार है उनके साथ। अमूमन मेरी मुलाकात भी उनसे 2-3 बार हो चुकी है उनकी, ठीक है। मुझे खुद मौसीकी से बहुत लगाव है, ठीक है। जैसे उनका घराना शाम 84 है, आपके घराने का क्या नाम है? हमारा ये जो घराना है उस्ताद नुसरत अली खान साहब, उस्ताद फतेह अली खान साहब, उस्ताद राहत, मतलब ये जो घराना है हमारे इस घराने का नाम है कुवाल बच्चों का घराना। ये जो उस्ताद नुसरत अली खान घराना है, इस घराने का नाम है कुवाल बच्चों का घराना। इस घराने से ठीक हो गया, सही हो गया, सही हो गया। चलें जी, गुड हो गया। बहुत ही खूबसूरत गाना था आपका। अच्छा जी, हम स्टार्ट करते हैं शब्बर से अगेन अपने सेगमेंट्स को। शब्बर, आर यू रेडी? ऑलवेज। रियली? अच्छा, मैं टिकटॉकर्स के कुछ नाम लूंगा और आप, चूंकि आप टिकटॉकर हैं, आपका ये कसूर नहीं है और ना आप आपकी अदालत में बैठे हुए हैं कि मैं आप पे कोई मुकदमा दायर कर रहा हूं। देयर इज नथिंग लाइक दैट, ठीक हो गया? ऐसा वैसे कुछ भी नहीं है। चूंकि आप टिकटॉकर हैं, लिहाजा मुझको बताएंगे, मैं किसी एक टिकटॉकर का नाम लूंगा और आप उसे एक लाइन में या तो कोई नसीहत करेंगे या उसके बारे में कुछ कहेंगे, ठीक है? लाइक वो आप खुद से सोचें, सजेशन मैं आपको बाद में दूंगा। शब्बर, शब्बर के बारे में कहूँ या शब्बर को नसीहत करूँ? शब्बर के बारे में कुछ भी कहो। नसीहत करनी है, नसीहत करो। कोई उसकी मतलब कोई खामी आपके नजर में है, कोई सजेशन है, वो दे दो। शब्बर की खामी ये है कि शब्बर की खामी दूर करो। आप ऐसे बोलोगे, मैं टिकटॉकर का नाम लूंगा कि आप बोलोगे यार ये इसमें ये चीज होनी चाहिए, अमेंडमेंट होनी चाहिए, या मतलब इसकी ये बेहतरी है, इसका पॉजिटिव पॉइंट है, ये नेगेटिव है। दिस इज अ सेगमेंट। हाँ, थोड़ा सा ये है कि शब्बर दुनियादार इतना नहीं है, ठीक है। और वो तो आपकी शायरी से सूफीज़म झलकता है यार। आई थॉट मेरे जहन में था कि सूफीज़म का एक जो जर्नी है हैज़ बीन एंडेड, मतलब नॉट इन द सेंस के मतलब वो सूफीज़म जो है उसका एंड हो चुका है, नहीं, लेकिन जो उसको लिखने वाले थे, जो उसके लिखारी थे, इन माई पॉइंट ऑफ व्यू कि उनका एंड था। लेकिन जब से मैंने आपको सुना, एक और नाम है, नेक्स्ट उसी बंदे का नाम आ रहा है जिसके बारे में आप एक लाइन कहने वाले हैं, दरवेश आलम। वो भी मतलब अच्छा लिखता है और अच्छा बोलता है सूफीज़म के ऊपर। दूसरा नाम है जी दरवेश आलम, उसके बारे में आप क्या कहेंगे एक लाइन में? सर, दरवेश मेरी नज़र में अब तक, यकीन करें मेरे जितने भी दोस्त हैं, लाइक जिस चीज़ पे मुझसे नहीं ना लिखा जाएगा, मैं दरवेश को बोलूँगा और विद इन 15 सेकेंड्स वो बंदा उस पर एक अपने तख़य्युल से लिखेगा, और यकीन करें वैसा तख़य्युल मेरे पास भी नहीं होगा। अमेजिंग। मैं कहता हूँ कि शब्बर, अमेजिंगली आई एम शॉक्ड राइट नाउ कि बहुत बड़ा जिगरा होना चाहिए कलाकार के पास जब वो किसी दूसरे कलाकार की दिल से इज्जत करता है। एंड यू हैव द सेम हार्ट। थैंक यू सो मच। एंड द नेक्स्ट नेम इज़ डॉली। उसके होंठों के अलावा कोई बात करें आप? प्रोमिनेंट वही है ना उसकी बॉडी में, मतलब उसके अलावा कोई बात करें आप? नहीं, वो भी हैं, बटॉक्स भी हैं, सब कुछ ही बनवाया वैसा ना क्या। अच्छा, डॉली के बारे में, डॉली को ये नसीहत क्या करे बंदा, वो भी कोई लाइन बोल दो इनके बारे में कि मतलब ये चीज़ इस तरह से पॉजिटिव है या ये इस तरह से नहीं होनी चाहिए। आप ये भी बोल सकते हैं मतलब एक्स को अचानक से नहीं छोड़ना चाहिए। मुझे असर पे बड़ा तरस आता है बाजू का। पर्सनल आ जाता है। नो, इट्स नॉट अ पर्सनल लाइफ, इट्स अ रियलिटी। मतलब उनकी लाखों तो नहीं, हजारों के हिसाब से तो उनकी वीडियोस आपस में हैं और पूरा पाकिस्तान जानता है इस हवाले से। दिस इज नॉट, मैं को ब्लेम नहीं कर रहा या मैं क्रिटिसाइज नहीं उसे कर रहा, ठीक है? इट्स जस्ट अ फन। अच्छा, फॉर फन पर्पज़ से नसीहत करूँगा मैं यही कि यार, जो कोई भी उठने वाला बंदा होता है ना, उधर जिस तरफ हवा का रुख होता है वहाँ नहीं चले जाते। नेक्स्ट टाइम उसी बंदे का आ रहा है जुगी जट। क्या बोलेंगे आप उसके हवाले से? मैंने लग रहा है कि तुसी मेरी हवा वाला रुख ले आवे। जुगी जट अच्छा है, लेकिन हाँ, पाकिस्तानी टाइगर श्रॉफ भी बोला जा रहा है इन दिनों, और अच्छा क्या है। ख्याल है उसकी, मतलब उसके जो नक्श हैं वो उससे मिलते हैं, हालांकि उसके तो इतने, अब मैं क्या बोलूं। अच्छा चलें आप बताएं, उसके बाकी नकूश जो हैं वो टाइगर श्रॉफ से मिलते हैं? सर, मेरे नज़दीक तो चूँकि जुगी हमारा पाकिस्तानी है, मैं तारीफ़ तो इसकी करूँगा, टाइगर श्रॉफ की नहीं। मैं तारीफ की नहीं, मैंने पूछा मैं वही कह रहा हूँ, मिलते नक्श मिले ना मिले वो मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अच्छा जी, टाइगर श्रॉफ है जुगी जट, ठीक हो गया। वकार भिंडर। वकार भिंडर, आई थिंक ही इज योर मोस्ट क्लोजेस्ट फ्रेंड, एम आई राइट? So, one line about वकार भिंडर। वकार दिल का बहुत अच्छा है। दिल का बहुत अच्छा है। अगर वो जट है ना तो उसका दिल वाकई जटों वाला है। गुड हो गया। वकार सुन रहे हो आप? नानी वाला वैसे आजकल नज़र तो नहीं आ रहा, लेकिन
आईफोन खत्म हो गए होंगे उससे, या मतलब अल्लाह शायद करे। जिस कंपनी से लोन लेके उसने आईफोन वो लॉन्च किए थे या ये लोगों तो के कह रहा लिए। हूँ नज़र नहीं आ रहा, अल्लाह करे आई ना। मैंने जुगी जट की एक ना वो वीडियो देखी थी, उसमें वो बोल रहा था कि आईफोन उसने पकड़ा हुआ था हाथ में, लेटेस्ट मॉडल था, आई डोंट वांट टू एक्सपोज द मॉडल राइट नाउ। तो वो कह रहा था कि यार ये मैंने अपने पैसों से ख़रीदा है, नानी वाले से लेना बहुत मुश्किल है। तो वो क्या मुश्किल तरीका कार है जो वो मतलब वीडियो में भी नहीं बयान कर सका? वुड यू लाइक टू एक्सप्लेन हियर? तरीका मुझे भी नहीं पता है, अलग अलग बातें। सीरियसली यू डिडंट नो? ओके, द नेक्स्ट वन इज आपको पता है तो आप शो के बाद बता दीजिएगा। नहीं मैं अभी बता देता हूँ। एक्सपीरियंस हुआ कभी आपको? एक्सपीरियंस तो नहीं, लेकिन उस लिहाज से वीडियोस वायरल हुई थी और बाद में उसको रिमूव कर दिया गया था, आई डोंट नो। खैर इस पे भी बात करेंगे। साइलेंट गर्ल। साइलेंट गर्ल, अच्छा मेरी मुलाकात तो कभी नहीं हुई, बट What do you want to say about silent girl? A line, a word. साइलेंट गर्ल को मैं इतना बोलूँगा यार तू खुशकिस्मत है, तुझे एक अच्छा हस्बैंड मिला। तो आप उसके हस्बैंड को अच्छा समझते हो? मैं अच्छा समझता हूँ। He is a good man because उसने शरीय तरीके से उसको अपने हक में लिया और उसको मतलब एक मुकाम जो सही उसका तरीके से बनता तो था। लिया, लेकिन एक ऐसी औरत को संभालना और उसको फिर क्या नाम है उसकी एक इज्जत करना। मतलब किस तरह की औरत को संभालना? अभी तो वो औरतों में तो आती ही नहीं है अभी। शी इज अ टीनेजर इन माय पॉइंट ऑफ व्यू। लेकिन वो अभी वो माशाल्लाह 2 बच्चे हैं उसके या एक ही है? एक ही है सर। अच्छा, वो कह रही थी कि दूसरे बच्चे पहले बाल। अच्छा ठीक हो गया। नेक्स्ट वन इज महक मलिक। महक मलिक वो यहाँ से होके जा चुकी हैं और आई लाइक हर। मतलब उनके डांस करियर के हवाले से अगर बात की जाए तो फिनोमिनल डांसर। किसी के यकीन करें किसी के पैशन को देख के हम नहीं बोलते, प्रोफेशन को देख के हम नहीं बोलते कि यार ये बंदा कैसा है, जब तक उससे मुलाकात ना की जाए। शी इज अ ट्रांसजेंडर। मैं आपको थोड़ी सी डिटेल बता देता हूँ। ट्रांसजेंडर मुझे किसी ने बताया भी था कि महक बट वांट्स शी टू इज मीट टू मी। मच रिलीजियस। वो बहुत मजहबी टाइप में भी आती है और ये उसकी क्वालिटी जो है, ये उसका पॉजिटिव पॉइंट उसे आगे लेके आ रहा है। खुदा की ज़ात उस पर मेहरबान है। एंड द नेक्स्ट नेम इज एलेक्स भट्टी। एलेक्स भट्टी, इसके बारे में क्या बोलूँ? कुछ भी मतलब यू लाइक सॉरी हिज हेयर, उसके बाल आपको अच्छे लगते हैं जो कि अमूमन उसने साइडों से कुतरवाए होते हैं। कुतरवाना या कटवाना वो अलग से बात होती है, लेकिन उस तरह से कुछ सीन है उसका। दुबई में बहुत आता जाता है। बुर्ज खलीफा से बहुत पसंद है आई थिंक। इस तरह की चीज़ें लंबी बुर्ज खलीफा बिल्डिंग्स हो गई हैं ऐसा। तो आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? व्हाट यू वांट टू से अबाउट एलेक्स भट्टी? एलेक्स को यही बोलूँगा, आओ कभी खुशबू लगा के। गुड हो गया। तो माशाल्लाह जिस तरह से आपका जिस्म है, आपकी बॉडी है, वो तो भागता हुआ आएगा। सॉरी ही लाइक, यार ये क्या जेंडर क्यों मेरा क्लियर नहीं हो रहा, यहाँ पे आके अटका हुआ है। अच्छा चलिए ठीक है। नेक्स्ट कैटेगरी है कि आपको मैं 5 टिकटॉकर्स दूंगा, उनको अपने खूबसूरती के लिहाज से उनको रैंक करना है, ठीक है? जन्नत, कमल, अलिशबा, अरीका और मिनाहिल। हाँ, कवल इज नंबर 1 कवल, सेकंड मिनाहिल, मिनाहिल, जन्नत, जन्नत, अलिशबा एंड वन मोर अरीका। अरीका देन अलिशबा। देन अलिशबा, ठीक हो गया। इसी तरह से मेल टिकटॉकर है असद, वकार भिंडर और एक अजीब सा इसमें नेम है, अजीब नहीं अच्छा नेम है, फुल्लू और जुग्गी और फैजी। फुल्लू, जुग्गी और फैजी। मैंने ब्यूटी के हवाले से बात की है। फुल्लू, क्या बात है? वकार, जुग्गी, असद, फैजी। ठीक हो गया। अच्छा मैं एक लफ्ज़ बोलूँगा और आपने उसको समझना है कि वो एक खिताब है और आपने किसी भी टिकटॉकर को आपने देना। क्यूट किसे बोलेंगे आप? क्यूट, मेल हो फीमेल हो? हाँ मेल फीमेल दोनों में से कोई भी हो। अच्छा, फुल्लू, हरकतों से क्यूट। क्यूट। अब मतलब आपकी उससे मुलाकात हुई है मतलब हुई, लेकिन उसकी वीडियो से आप इंस्पायर हो, ठीक हो गया। इनोसेंट। इनोसेंट, ये वो क्या नाम है उसका, वो जो बच्ची चल रही है आजकल, मरियम, मरियम, प्यारी मरियम। शी इज इनोसेंट। शी इज इनोसेंट। फनी, फनी, फनी सिड, फनी सिड रैपर। सिड रैपर। हैंडसम, हैंडसम, हैंडसम है एक। there's a lot of boys on TikTok like you. You must say your name first, in my point of view. हैंडसम ऑन टिकटॉक, हाँ खलीफा। Khalifa, I think you're fan. अच्छा, educated,
इन योर पॉइंट ऑफ व्यू लॉट ऑफ पीपल मतलब दे आर एजुकेटेड, दे आर, लेकिन वो इलिटरेट बिहेव करते हैं टिकटॉक के ऊपर, मतलब होते एजुकेटेड है लेकिन इलिटरेट, लेकिन कुछ लोग नहीं भी होते लेकिन वो खुद को एजुकेटेड शो करते हैं अपनी बातों से, उनकी कारकर्दगी से, उनकी परफॉर्मेंस से। आपके नज़दीक एजुकेटेड कौन है मतलब टिकटॉकर? एक है आदि शराजी, क्या बात है, लंदन चला गया लेकिन ये है कि एजुकेटेड है। स्टाइल ही बहुत मजे का है। हाँ, वो रिलेटिव भी लगता ओके, है हमारा। उसके बाद जाहिल। जाहिल, हाँ, जाहिल कौन है? जाहिल मेरी नज़र में मैं ही हूँ। आपके अलावा? मेरे अलावा मुझे आपके अलावा चाहिए जाहिल। हारिस अली। गुड। मेरे नज़दीक मेरे जो जहन में थी वो एक दोशीज़ा खातून लड़की नाइला। अच्छा खैर, बदतमीज़। बदतमीज़ कौन है? बदतमीज़ नाइला है। गुड गुड। बहुत ही मज़े के आपके रिप्लाइज थे, बहुत ही मज़े के आपके आंसर से। आई थिंक कि आपने जो भी बात की, आपने मेरिट पे बात की, और कोई भी मतलब इस तरह की बात नहीं थी कि आपने किसी का दिल रखा हो या आपने खुद से लगा के कोई बात की हो। रखना पड़ता really, है it's a merit। भाईजान, रखना पड़ता है। रिसेंटली एक शो था अमेज़ॉन, कमल आफ्ताब शो। सो कमल ने मुझे क्वेश्चन पूछा था जिसमें उसने कहा था कि अगर आपको किसी लड़की का गला दबाने का दिल करे तो किसका दबाएंगे? सो आई रिप्लाइड कि मैं परी डॉल का दबाऊंगा। रिसेंटली मैं एक शो पे गया, एक रमज़ान ट्रांसमिशन थी इन सियालकोट, वहाँ पे परी आई हुई थी, परी डॉल ये लड़की आई थी, उसका हर रियल नेम इज़ ईमान फातिमा, और वो स्पेशल टिकट ख़रीद के मुझे देखने आई थी। शो ख़त्म हुआ तो मैंने उनको बोला कि ईमान को ना, उसको उसकी बड़ी सिस्टर को जो है ना आप इनवाइट करें खाने पे। खाना खाया, हम सब बैठे हुए थे, वहाँ पे ईमान ने ये बात कर दी कि आपने एक शो में कहा था कि मेरा गला दबाएंगे या मैं बैठी हुई सामने दबाएं। सर ये मेरे लिए एक बड़ा अजीब सा मोमेंट था कि मैं वहाँ पे क्या बोलूँ। खैर मैं मुकर गया इस बात से, मैंने अपोलोजाइज़ मैंने अपोलोजाइज़ भी किया। अच्छा, आपको बुरा लगा तो फिर हमें वैसा जो दिखता है ना, जो पब्लिक के सामने दिखता है, कुछ लोग वैसे नहीं होते। बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं। थैंक यू सो मच इतने अच्छे रिप्लाइज के लिए। एक्चुअली दिस वाज अ रैपिड फायर राउंड, और इसके लिए आपको कुछ इनामात भी दिए जाएंगे, शायद लफ्ज़ों की सूरत में हो, पजीराई की सूरत में हो, चाहे वो गिफ्ट्स हों, गिफ्ट्स एम्पर हो। अच्छा, मैं सागर भाई की जानिब मूव करता हूँ। आप मुझे ये बताइएगा कि आप सिंगिंग के इवेंट्स कर रहे हैं आजकल गुजरावाला में, या गुजरावाला से बाहर पाकिस्तान के लेवल पे या आउट ऑफ कंट्री भी? अभी मैं पाकिस्तान के लेवल पे चल रहा हूँ, लेकिन रिसेंटली अभी बात चल रही है, अभी एक टूर में भी जल्दी आएगा दुबई का, जल्दी आपको नजर आऊँगा दुबई में भी, लेकिन अभी पाकिस्तान में की हदूद में मैं इवेंट कर रहा हूँ। यकीन माने यू डिज़र्व, आप ये डिज़र्व करते हो, आउट ऑफ कंट्री के आप लोग डिज़र्व करते हो। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपके नज़दीक यहाँ आपका फेवरेट सिंगर कौन सा है? ज़ाहिर सी बात है मेरे उस्ताद खान साहब। इनके अलावा एक नाम दें, कोई और। अगर इनके अलावा मैं किसी को कहूँ तो वो अरिजीत सिंह। अरिजीत सिंह। अच्छा, एक फरमाइश है, अगर आप बुरा ना माने तो। नहीं ज़रूर। अगर आपके मिजाज आलिया पे नागवार ना गुजरें तो हम कुछ गुजारिश कर सकते हैं? जी करें। जी बिल्कुल। आप खमाज सुनाएंगे हमें? 2 लाइन उसकी हो जाए। शफकत अमानत अली खान साहब का है वो, मैंने उनका सुना है, एंड ऑल टाइम फेवरेट ट्रैक, माय ऑल टाइम फेवरेट। जी ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। ठीक है जी, आपकी फरमाइश पे खमाज। बहुत बड़ी फरमाइश आपने ये की है, इतना आसान नहीं, इतने तरह बुरे गानों को गाना। इसमें कोई शक नहीं है, बहुत मुश्किल गाना है ये। सावन भी तो जाए पहलवा, सावन भी तो जाए पहलवा, मन मेरा घबराए गए, मन मेरा घबराए मोरा सैया, मोसे बोले ना मोरा सैया, मोसे बोले ना। क्या बात है। क्या
क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। Alright, once again, welcome back. This is me, Usman Coker, back in the live studios of इंतसाब न्यूज़ HD। और हमारे साथ मौजूद हैं बहुत ही खूबसूरत शायर शब्बर और बहुत ही खूबसूरत सिंगर सागर राहत। सागर, यकीन माने आपने दिल जीत लिया। ऑल टाइम फेवरेट ट्रैक है ये मेरा, और यकीन माने कि इस गाने को समझना, इसके लफ्ज़ों की तशरीह जो है वो बड़ी मुश्किल सी है। बिल्कुल। और मुझे ये उस उम्र में ये गाना पसंद आया था जहाँ पे इसका तुक नहीं था बनता। आई वॉज इन मैट्रिकुलेशन, मतलब मैट्रिक में था, तो तब मैंने ये ट्रैक फर्स्ट टाइम सुना था। आई वॉज रेडियो पे, आई थिंक मैंने इसको सुना था। तो फिर मैंने इसका नाम सर्च किया कि मतलब सिंगर का नेम क्या, फिर मुझे पता चला, फिर मैंने इनके प्रॉपर ट्रैक जो है वो डाउनलोड किए, सुने। आंखों के सागर, अखियाँ तो ओले ओले, ये पूरा एक एल्बम था। क्या बात है, आउट क्लास, आपने भी बहुत खूबसूरत गाया, थैंक यू सो मच। अच्छा शब्बर, हम लोग मूव करते हैं लास्ट सेगमेंट की जानिब, दिस और डैट, ये या वो। आप मुझे दोनों में से कोई एक बताएंगे, मैं 2 लफ्ज़ लूँगा, ठीक है? प्यार या दोस्ती? दोस्ती। गुड। टिकटॉक और अनदर प्लेटफॉर्म लाइक लाइकी, स्नेक? टिकटॉक। इनके मुकाबले ऑलवेज टिकटॉक। ऑलवेज टिकटॉक। हालांकि आप माशाल्लाह बाकी के वहाँ से भी अच्छा माशाल्लाह, हाँ, अर्निंग दूसरे प्लेटफॉर्म से मतलब आप फेम की मैं बात कर रहा हूँ। हाँ, अर्निंग भी अच्छी हो रही है। अच्छा, कितना कमा रहे हैं आप टिकटॉक से? नहीं, वो दूसरे की बात कर रहा हूँ मैं। टू बी ऑनेस्ट, रियलिटी आपने बतानी है मुझे। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा है, ठीक है भाई, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत, अल्लाह आपको मजीद अच्छा दे। भाई फिगर बताओ यहाँ पे। 3 लाख प्लस है, और बाकी के अलग से हैं। चेक इन का रेडी है ना? इस शो में आने के लिए मैंने 1 रुपया नहीं लिया भाई। चेक इन का रेडी है ना? ठीक है, गुड हो गया। अच्छा, कोल्ड ड्रिंक या कॉफी? कॉफी। गुड। एक्टिंग और डांस? एक्टिंग। ठीक हो गया। राइटिंग और रीडिंग? रीडिंग। म्यूजिक या मूवीज? मूवीज। ठीक हो गया। जीन्स या फिर शलवार कमीज? शलवार कमीज। गुड हो गया। अच्छा, अब लास्ट वन है मेरे पास कि अगर आप इस डिपार्टमेंट में होते तो आप क्या करते हैं? उसके बाद हम प्रोग्राम की एंडिंग करेंगे जनाब। तो चलें, मैं आपसे वैसे ही पूछ लेता हूँ। अब मुझे बताइए, अगर आप सिंगर होते तो आप कौन सा सिंगर होते? कौन से सिंगर मीन? मतलब अगर आप सिंगिंग के प्रोफेशन में होते तो आप किस तरह का सिंगर बनना चाहते हैं? हाँ, क्लासिकल। क्लासिकल। कोई नेम बताएं किसी क्लासिकल सिंगर का। क्लासिकल सिंगर जाहिर है राहत साहब ने अतपाला पाए। अच्छा, अगर आप टिकटॉकर होते, सॉरी टिकटॉकर तो आप हैं, एक्टर होते तो? किस एक्टर की तरह होता मैं? किसकी एक्टिंग पसंद है, उस एक्टर की तरह आप उसको फॉलो करते हैं, उसकी तरह होना चाह रहे हैं? संजय दत्त। संजय दत्त, ठीक है। और पॉलिटिशियन? पॉलिटिशियन किसकी तरह होता मैं? या नाउअडेज इमरान खान, लाइक इमरान खान। अच्छा, किसी ने एक सवाल पूछा था प्रोग्राम में किसी बच्चे से, उसने पूछा कि पॉलिटिशियन को कैसे चुना जाए। उसने बड़ी मासूमियत से बोला, क्या जवाब दिया था? जिस तरह से बादशाह अकबर ने अनारकली को चुना था दीवार में। ठीक हो गया। अच्छा, अगर आप कॉमेडियन होते तो किस तरह के कॉमेडियन होते हैं? कॉमेडियन होता तो किस तरह का होता? लाइक बब्बू बराल वाज माय फेवरेट एंड आल्सो मस्ताना साहब। अगर आप होस्ट होते तो मतलब आपका फेवरेट कौन होस्ट होते हैं, किस तरह के होस्ट? मेरे अलावा बताइए। आफ्ताब इकबाल। क्या बात है। तो जनाब, ये थे हमारे सेगमेंट जिनके आपने दीदा दिलेरी के साथ उनके आंसर जो हैं वो आपने दिए। और सॉरी, और शब्बर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग द शो। और मुझे बहुत खुशी हुई आपसे मिलके। ऑब्वियसली आपको भी यहाँ पे आके खुशी महसूस हुई होगी। और अल्लाह ताला की ज़ात आपको ज़िंदगी में ढेरों कामयाबियाँ दे, इसी तरह से आप तरक्की करते रहें। और जाने से पहले शेर कोई हो जाए। शेर कैसा हो? एक लाइक अभी रिसेंट चूँकि बैठे में सिंगर भाई बैठे हैं, तो मैंने लिखा था कि ये रक्स करती हवाएं जब मुझे छूती हैं, एक ऐसा साज मेरे कानों में आ बजता है, विर्द पढ़ने लगता हूँ मैं, नज़रें उतारते रहता हूँ,
वो जब कभी मेरे सामने आ सजता है। ओए क्या ओए बात है, ओए क्या ओए, बात क्या है, बात है, क्या बात है, क्या बात है। अच्छा मुझे एक बात बताएं, ये जो शायर लोग होते हैं इनको आमद अचानक से होती है या मतलब ये हालात से मजबूर होकर लिखते हैं कुछ? अचानक आमद जो है ना, उसका नाम ही आमद है। मैंने रिसेंट दरवेश की बात अच्छा, है, इतनी गहरी बातें मैं अमूमन सोचता हूँ यार, आप लोग इतनी गहरी बातें कैसे कर लेते हो? लाइक किसी गहरी जगह पे बैठ के सोचते हो, कुएं में बैठ के कोई खड्डा खोदते हो, किस तरह से गहरी बातें आप लोग कर लेते हो, ये लिख ये लेते हो? इसी तरह है जैसे एक बंदे को दुआ करे तो वो घर में भी मिल जाता है, कईयों को काबे में जाके भी वो दुआ कबूल नहीं होती। हाँ तो क्या ठीक है, बात इसी है। तरह आमद आपको ज़रूरी नहीं कि आप गहराई में जाएं, ये आपकी थिंकिंग लेवल पे डिपेंड करता है, तखय्युल पे तखय्युल पे डिपेंड करता है। क्या बात? अभी रिसेंट दरवेश की बात हो रही थी, दरवेश को एक दफ़ा बातों बातों में मैं कह रहा था कि यार आमद बहुत अच्छी हो रही है, तो कहता हाँ हाँ आमद हो रही है। मैंने कहा था कि आमद और आमदन जब आने लगे तो उसका खूब फ़ायदा उठाओ। और आप माशाल्लाह उठा रहे हो। अल्लाह ताला की ज़ात आपकी आमदन में मज़ीद तरक्की दे। और सागर साहब थैंक यू सो मच आपकी यहाँ पे आमद के लिए। और मैं स्पेशल कुछ कहना चाहूँगा। देखें, सिंगर के पास तो टैलेंट एक होता है गाने का, मतलब उसके पास आवाज़ होती है, सुर होता है, तभी वो मतलब एक लेवल पे आता है। ठीक है, अच्छा शब्बर, जाने से पहले एक बिल्कुल शेर एंड वाला जो है ना, वो आप मेरे नाम कुछ करेंगे और मेरी रिक्वेस्ट है कि जॉन एलिया साहब का कोई शेर। जॉन एलिया साहब का हो, जॉन एलिया साहब की गज़ल मुझे बड़ी पसंद है काफ़ी मुश्किल, समझ नहीं आती, बट जॉन साहब जो है ना वो ना समझ आने वाले ही बंदे हैं। वो कहते हैं कि है मुझ पे ताना ज़न खुद मेरा एहसास, तमन्ना अपनी कीमत खो रही है, कहूँ क्या हर पलक उस बेखबर को, मेरी आंखों में कांटे बो रही है, अर्क आलूद चेहरे की हर एक बूंद ना जाने कितने खाके धो रही है। क्या बात? खोशा ये तर्ज़ ताज़ीम मोहब्बत, ये ताज़ीम मोहब्बत हो रही है, और गम फ़ुरकत का शिकवा करने वाली मेरी मौजूदगी में सो रही है। क्या बात है यार, अमेजिंग, जस्ट ऑसम। ने एक बार मैं खो चुका हुआ था कि ये मैं रियल सुन रहा हूँ या उसी का एक वर्जन है जो लाइव की शक्ल में मैं सुन रहा हूँ। एंड थैंक यू सो मच ख़वातीन व हज़रात, हमारे साथ आज मौजूद रहे शब्बर, बहुत ही खूबसूरत शायर, और उनके साथ बहुत ही खूबसूरत सिंगर सागर राहत, जिनकी आवाज़ में आज हमने 3 के करीब हम लोगों ने गाने सुने, इनसे ढेर सारी बातें की, इनसे गपशप की। अभी प्रोग्राम का वक्त हुआ चाहता है ख़त्म। कल इंशाल्लाह इसी प्रोग्राम में एक बार फिर से हाजिर होंगे आप लोगों के साथ, उस्मान कोकर, एक नए मेहमान के साथ, एक नए सिंगर के साथ। और जाते जाते यही कहूँगा कि खुशियाँ बखेरें और ज़िंदगी को जिएं। ज़िंदगी बहुत मुख्तसर है, न जाने किस मोड़ पे ज़िंदगी की शाम हो जाए, इंसान को कुछ भी पता नहीं है। लिहाजा कोशिश ये कीजिएगा कि अपना और अपने चाहने वालों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। कल इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। फाइनली अल्लाह हाफिज़। Intasab Night, only on INN News.